सो बच्चा लोग जल्दी जल्दी आ जाओ। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अदिति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है, आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक के सारे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, उससे सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। आप इस लेक्चर को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना एंड कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, इसके पहले मैं चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन क्लास बनाई हूँ, उसमें भी जो भी एक्सरसाइज 2.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके भी सॉल्यूशन अपलोड किए गए हैं। पहले आप वो जाकर देखो, फिर आप इस लेक्चर को देखना। ठीक है, आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आते हैं अपने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x-3 इफ। मतलब कि बोला गया है कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में सब बताया हुआ है, आप पहले जाकर के उसको देख लेना। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका कोई लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x-3। आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। मतलब कि जो आपके x के वैल्यू दिए हुए हैं आप इसमें रखो, पुट करो और आंसर लाओ। बस इतना ही काम करना है, चुटकी में आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट का x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करना है बच्चे, ध्यान से समझना। जहाँ पे भी आपके इस इक्वेशन में, पॉलिनोमियल इक्वेशन में जहाँ पे भी x दिया है वो क्या करना है, x इक्वल टू 0 करना है। जहाँ पे भी x है वहाँ पे x इक्वल टू 0 करना है, मैम ने बताया था। आप कर दो 5, यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू का चिन्ह है ना, सिंबल है, आप कर दो मल्टीप्लाई, x की जगह आप रख दो सुंदर सा 0, -3 इज इक्वल टू 5 में किसी भी नंबर से, सॉरी 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 0। यहाँ पे है -3 इज इक्वल टू, आपका आंसर आया -3। देखिए सेकेंड में आपका आंसर आ गया है। अभी सेकेंड आप देखो, इसमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू -1। आप क्या करोगे, फिर यही आप इक्वेशन को उठाओ, जहाँ पे भी x है आप x इक्वल टू -1 पुट कर दो। क्या करना है, 5, यहाँ पे कुछ नहीं है, इंटू का सिंबल, -1, यहाँ पे -3 है, आप -3 ऐसे डिनोट कर दो। इसके बाद क्या काम है, देखो बच्चा 5 का 1 में करेंगे तो 5 आएगा, बट यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, आपका आ जाएगा -5, -3 का -3 इज इक्वल टू -8। आपका आंसर क्लियर। नेक्स्ट आप आ जाओ थर्ड पे। थर्ड क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू 2। मतलब क्या है, जहाँ पे x है आपको क्या करना है, जहाँ पे भी x है आपको x इक्वल टू 2 पुट करना है। मतलब कि आपका इक्वेशन है 5x-3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई, x की जगह मैम ने बोला है जो भी नंबर रहेगा वही आप उठा कर डाल दो। मतलब कि 5 इंटू 2 -3 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 -3 इज इक्वल टू आपका आ गया 7। देखो 5x-3 था, आप 5 में 2 रखे x की जगह, 5 इंटू 2 -3 का -3, 5 2 से 10 -3 इज इक्वल टू 7। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से आपने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई भी डाउट होगा कमेंट जरूर करना। अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो बच्चे, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व की थे ना, सेम वैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए हम खुद मौजूद हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, आप जाकर इंट्रोडक्शन क्लास देख लेना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s², पहला आप इक्वेशन लिख लो, क्या है 7s² -4s + 6। यहाँ पे आपका इक्वेशन दिया हुआ था। आपका पहला क्या बोला है, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। s इज इक्वल टू 0, जैसे आप x इक्वल टू 0 पुट किए थे सेम वैसे s इक्वल टू 0 पुट करना है। बस क्या है कि वहाँ पे x था, यहाँ पे s है, बस वही है, बस इंटरचेंज हुआ है। s इक्वल टू 0 है, सेकेंड में s इक्वल टू -3 है, थर्ड में s इक्वल टू 4 है। आपको क्या करना है, पहला आपका दिया था s इक्वल टू 0। अब आप एकदम शेर बन गए होगे। मतलब क्या है कि जहाँ पे s है वहाँ पे आपको क्या करना है, 0 पुट करना है। मैम ने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है। तो यहाँ क्या करोगे आप, 7 इंटू s², मतलब कि 0 का होल स्क्वायर, -4 इंटू s की जगह 0 + 6। आपका आ जाएगा इक्वेशन। किसी भी नंबर में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा सीधे 0, -4 का 0 में किए आपका आ जाएगा 0 + 6 इज इक्वल टू 6। ईजी है ना। अगर ईजी है तो कमेंट करो, मैम बहुत अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है एंड आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, हमारा उम्मीद यही है आपसे। s इज इक्वल टू 3 -3, जहाँ पे s है आप -3 पुट करो, इसी इक्वेशन में पुट करना है बच्चा। ठीक है, आप करोगे 7 इंटू s², दैट मीन्स -3 का होल स्क्वायर -4s, 4 इंटू s की जगह -3 + 6। अभी ध्यान से समझना आप, देखो 7 इंटू, कभी भी कोई भी नंबर है आगे माइनस रहता है, उस पर पावर इवन रहेगा तो वो पॉजिटिव नंबर देगा। अगर उस पर पावर
ऑड नंबर रहेगा तो वो हमेशा निगेटिव देगा। क्यों होता है ये भी देख लो, -3 इंटू -3, 3 3 सा 9, माइनस माइनस का पॉजिटिव, जो कि आप डिनोट नहीं करते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू -3 का होल स्क्वायर 9, फिर यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस 4 3 सा 12 प्लस 6 इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, 9 7 जा 63, यहाँ पे प्लस 12 प्लस 6। अब इसको बस क्या करना है, आपको ऐड करना है। 3 2 5 6 5 11, 1 कैरी 6 1 7 1 8, आपका आंसर क्या आ गया 81। एंड लास्ट है थर्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है s इज इक्वल टू 4, s इज इक्वल टू 4। आपको क्या करना है, इक्वेशन लेना है, जहाँ पे भी यस है आप वहाँ पे 4 पुट कर दो। क्या करो, 4 पुट कर दो। 7 इंटू 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6। बहुत ही आराम से समझना, बहुत ही अच्छे से समझना। यहाँ पे करेंगे 7 इंटू 4 का स्क्वायर, मतलब कि 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जा 16 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 6। यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये सही है ना, हाँ चलो, यहाँ पे हो जाएगा 16 7 जा 112 माइनस 16 प्लस 6 इज इक्वल टू, अब इसमें से क्या करना है आपको, 112 में से 16 माइनस करना है। तो 12 में से 6 गया 6, 10 में से 1 गया तो 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 102 आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो बहुत ही आराम से आप पढ़ाई करते रहो, ठीक है, एकदम हंसते मुस्कुराते रहो। अभी चलते हैं सीधे, आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलो देखते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। आप अपने बुक में देखना या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसको देखना, ठीक है। मैं बुक से देख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इज द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज। मतलब क्या है इस लाइन का, कि साहिल का एज जितना भी है उसके 3 टाइम उसके मदर का एज है। इसके बाद बोला है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 सालों के बाद, देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर्स। उन दोनों 5 साल के बाद जो उनके एज हो रहा है, 5 साल के बाद अगर आप उसको ऐड करते हो तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो 70 ईयर्स आएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, आपको बताना क्या है कि उसका प्रेजेंट एज कितना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सबसे पहले जो आपको पूछा था वही मान लो। फाइंड देयर प्रेजेंट एज मान बोला है ना, तो आप कर दो कि लेट साहिल्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर। आप मान लो कि साहिल का प्रेजेंट एज x ईयर है, तो देन साहिल्स मदर एज, साहिल्स मदर एज, साहिल की मदर का कितना था, 3 गुना था, 3 टाइम्स था। तो आप बोलोगे मैम जो यक्स है साहिल का एज, इसे 3 टाइम्स था, मतलब कि 3 से आप मल्टीप्लाई की। इतना समझ में आया? 3 इंटू यक्स, 3 टाइम्स था ना, हाँ 3 टाइम्स है, ठीक है। इसके बाद बोला आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स। अगर मैं पूछूं बच्चे बताओ आप 5 साल पहले अगर 20 साल के थे, ठीक है, तो भी कितने साल के हो जाओगे, तो आप बोलोगे मैम 25 साल। मतलब क्या होता है कि जितने साल बाद पूछा जाता है आप उतना साल ऐड करते हो, उसमें जोड़ देते हो। तो आफ्टर 5 ईयर्स अगर मैं पूछूं बच्चे बताओ साहिल का प्रेजेंट एज 5 साल बाद कितना होगा, तो आप बोलोगे मैम x + 5। तो आप बोलो यहाँ पे साहिल्स एज इज इक्वल टू x + 5 एंड मदर्स एज, साहिल्स मदर एज इज इक्वल टू जितना था उसमें +5 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 5 साल बाद पूछा है। तो यहाँ आप कर दो 3x + 5। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि देयर एजेस विल ऐड अप टू 70 ईयर्स। मतलब क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ यहाँ पे इन दोनों का ऐड क्या होगा, अप टू 70 हो जाएगा। दैट मीन्स x + 5 + 3x + 5 इज इक्वल टू 70। समझ में आया इतनी बात? बच्चा ये ही लाइन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन की पूरी जड़ यही है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आगे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x + x इज इक्वल टू 4x, यहाँ +5 + 5 प्लस आपका आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 70। वेरी गुड। इज इक्वल टू यहाँ करोगे आप 4x इज इक्वल टू 70 ऑलरेडी है, एंड +10 इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका -10। 4x इज इक्वल टू 70 में से 10 गया 60, देन x इज इक्वल टू 60/4 करेंगे, आपका आ जाएगा 15। समझ में आया? x इक्वल टू 15, 60/4। पूछा क्या था? फाइंड देयर प्रेजेंट एज। आपको बताना है कि प्रेजेंट एज कितना है। तो आप लिख लो साहिल्स
प्रेजेंट एज एंड साहिल्स मदर प्रेजेंट एज। ध्यान से देखना बच्चा, साहिल प्रेजेंट एज, साहिल का कितना था, यक्स था, और यक्स का वैल्यू कितना है, 15 है। मतलब आप बोल दोगे एकदम बढ़िया से कि इसका आ जाएगा 15 ईयर। समझ आया कि नहीं आया? अगर आया तो थम्स अप जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे आपका यक्स का वैल्यू जो था यहाँ पे 15 आ चुका है। आपका हो जाएगा आंसर फर्स्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे साहिल्स मदर प्रेजेंट एज, साहिल की मदर एज कितनी थी, तो यहाँ पे आप बोले थे मैम 3x माने थे ना। तो ये जो 3 है, यक्स का मल्टीप्लाई आप 15 लाओगे तो 15 3 जा 3 इंटू 15 हो जाएगा आपका 45 ईयर। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन लगा? देखने में आपको टफ लगेगा, बट बहुत ही सिंपली सॉल्व होगा, ठीक है। अभी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अच्छा लगे तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। मतलब क्या है कि दो पॉजिटिव इंटीजर है जिसका जो डिफरेंस है वो 63 है। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5। रेशियो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि रेशियो कभी भी दिया था तो ओरिजिनल नंबर नहीं होता है, उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है। जो का रेशियो दिया है दोनों इंटीजर्स का वो 2:5 है। फाइंड द टू इंटीजर्स। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेट, यहाँ पे आपका है लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू, आपका रेशियो दिया था 2:5 का। आप मान लें सुंदर सा यहाँ पे 2x आपका हो गया, ठीक है। आप जानते हो रेशियो में कोई भी रहता है वो ओरिजिनल नंबर नहीं होता है। ओरिजिनल नंबर लाने के लिए आपको x से मल्टीप्लाई करना होगा। लेट फर्स्ट इंटीजर 2x एंड सेकेंड इंटीजर यहाँ लिख लो, सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप मान लो 5x। इसके बाद बोला है डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स मतलब कि 5x माइनस 2x जो दोनों का डिफरेंस है वो आपका आया 63। समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट जरूर करना। 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 63। देन आपका हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 63, x इज इक्वल टू 63/3। यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। बहुत ही आराम से आपका x इज इक्वल टू 21 आ चुका है। अभी पूछा क्या था, फाइंड द टू इंटीजर्स। आप बच्चों को सबको पता होगा, अगर आपको x का वैल्यू मिल गया है आप टू इंटीजर आराम से बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में यही पढ़े थे। फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू, यहाँ था आपका 2x मतलब कि 2 × 21 42 आपका हो गया आंसर फर्स्ट वाले का। एंड सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू, आप माने थे 5x इज इक्वल टू, यहाँ 4 नहीं है यहाँ पे 5 इंटू x की जगह 21 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 105। समझ में आया? यहाँ पे फर्स्ट आपका 42 होगा, सेकंड आपका 105 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसी के जैसे 5 क्या कह रहा है कि रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins. If she has a total rupees 88, how many coins does she have ऑफ ईच टाइप। मतलब कि आपसे बोला है कि रूबी के पास 3 times as many 2 rupees। चलो ठीक है, अभी ये भी आपका बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा बट सिंपल में बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दो लेट रूबी हैव 5 R coin। मतलब कि 5 रुपये के कितने पैसे हैं, 5 rupees coin इज इक्वल टू, आप मान लो यहाँ पे x, ठीक है। देन रूबी हैव 2 R coin इज इक्वल टू 3x, ठीक है। आपका दिया था x एंड 3x मतलब कि 3 times है इसका, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 इंटू x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दोनों का सम है वो आपका 88 आता है, मतलब कि जो टोटल है वो 88 आता है। आप क्या करो, जो 5 वाला था x टाइम में आप लिखो 5 का x में प्लस टोटल में हमेशा ऐड करते हैं। यहाँ पे है 2 का कितना है 3x इज इक्वल टू 88। बस आपका यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। 5x का करेंगे तो 5x प्लस 3 2 जा 6x इज इक्वल टू 88। यहाँ पे 6 5 11x इज इक्वल टू 88। देन x इज इक्वल टू 88/11, x इज इक्वल टू 8। आपका x इज इक्वल टू 8 आ गया बहुत सिंपली से। अभी क्या करना है आपको, तो रूबी है 5 R coin, जो x आप माने थे x का ही वैल्यू आपका आया है 8। यहाँ आप लिख सकते हो नंबर ऑफ 5 R coin माने थे आप x ना, तो यहाँ पे कर सकते हो कि 8 एंड
नंबर ऑफ 2 आर क्वाइन इज इक्वल टू, आप माने थे 3x, मतलब कि 3 इंटू 8, 8 3 सा 24, ये आपका हो जाएगा सेकेंड आंसर। सेकेंड आंसर आपका ये होता है कंप्लीट। समझ में आया? अभी आपका क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस? मतलब क्या है, आपसे बोला है कॉन्सेप्ट समझना पहले। आपके पास कोई एक पीस है, ठीक है, इसको आपको किस रेशियो में बोला गया है? सबसे पहले 2 पीस में कट करता है। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्गर द शॉर्टेस्ट पीस। अगर मैं बोलूँ बच्चा आपका ये x है, तो आप ये पूरे को 4x मान लो। यहाँ पे आपका x है एंड यहाँ पे आपका 4x है। समझ में आया? आप इसको मान लो a, इसको मान लो b और यहाँ पे टपका दो c को। सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप मान लो लेट शॉर्टर पीस इज इक्वल टू x एंड लॉन्गर पीस इज इक्वल टू, आपको दिखाई दे रहा है 4x। एकदम इजीली समझना, कहीं पे भी डाउट होगा तो पूछना जरूर, ठीक है। इसमें पूछा था कि अ फार्मर कट्स अ 300 फीट इनटू फेंस, मतलब कि ये जो का पूरा है वो 300 का है। आपको टोटल कैसे पता चलेगा? मैं बोलूँ बच्चा अगर ये 300 आप मान रहे हो, ठीक है, अगर ये आप 300 मान रहे हो तो क्या आप इतना बोल सकते हो ना कि मैम x प्लस 4x इज इक्वल टू 300, आप मान सकते हो सकता है कि नहीं? अगर आप इसको 2 रेशियो में कट किए हो तो दोनों का जो सम होगा वो 300 के इक्वल तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप बोल दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 4x इज इक्वल टू 300। बहुत आप आराम से बोल सकते हो ये बातें। x प्लस 4x हो जाएगा आपका 5x इज इक्वल टू 300, देन x इज इक्वल टू 300 बाई 5, x इज इक्वल टू का आ जाएगा 60। इतना समझ में आया? अभी अगर x आपका 60 आ गया तो आप माने थे शॉर्टर पीस, देन शॉर्टर पीस इज इक्वल टू आपका था x का वैल्यू आया 60 एंड सेकेंड आपका था लॉन्गर पीस। लॉन्गर पीस इज इक्वल टू आप माने थे 4x, ठीक है, आप लिखो 4x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x की जगह 60, या ये आपका आ जाएगा 240, आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है क्लास में? अगर अच्छा लग रहा है तो हंसते मुस्कुराते रहो। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। अभी आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। 7 है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल? आपको क्या बोला गया है कि कोई एक रेक्टेंगल है, ठीक है, आप रेक्टेंगल मान लो सुंदर सा ABCD। इसका ब्रेथ आपको कुछ भी मानना, आप मान लो x है, आप YZ ABCD आप कुछ भी मान लेना, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जो ब्रेथ आपका है वो x है। लेंथ के बारे में क्या कहा है, जो लेंथ है वो 3 मोर देन ट्वाइस है। मतलब क्या है कि 3 मोर देन ट्वाइस इस ब्रेथ है। अगर ब्रेथ आपका x था, ठीक है, तो ट्वाइस मतलब क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है। कितना मोर देन है, 3 है। आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को, लैंग्वेज को पकड़ पा रहे हो? मतलब क्या है, अगर आप ब्रेथ को x माने हो तो लेंथ क्या होगा, जो ब्रेथ आपका है उसका दोगुना, मतलब कि 2 टाइम्स, एंड मोर देन 3 मतलब कि 3 प्लस हो रहा है। बस आपको इतना ही करना है। एंड आपको जो दिया है पेरीमीटर वो कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। आपका ये भी काम खत्म हो जाता है। अभी जाना नहीं है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 आप ऐसे ही देख के उड़ा सकते हो। लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ आप मान लियो 2x प्लस 3, ये आप कर लो सेंटीमीटर, ठीक है। एंड जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है वो कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो आप कर दो पेरीमीटर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी इतना कंटेंट आपके पास है, ठीक है। आपको x का वैल्यू फाइंड करना है एंड देन लेंथ ब्रेथ का फाइंड करके आपको x का वैल्यू पुट कर देके आंसर करना है। कितने बच्चे कर लोगे, जल्दी जल्दी कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। ATQ मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। जल्दी जल्दी बताओ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो बच्चा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना। अभी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया था आपको 24 इज इक्वल टू, यहाँ पे है 2, लेंथ का वैल्यू क्या आया था 2x प्लस 3, ठीक है, एंड प्लस का प्लस ब्रेथ का आपका था x। इतनी बातें समझ में आई? अगर यहाँ तक आप सॉल्व कर लियो मतलब कि पूरी कहानी आपकी क्लियर है,
पूरा आप सॉल्व कर सकते हो। तो कर देंगे 24 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे देखो 2x एंड 1x यहाँ पे कर सकते हो आप। मैम हो जाएगा 3x प्लस 3। अभी ध्यान से समझना, अगर आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट कट भी कर सकते हो 2 से 12 को, नहीं भी चाहो तो फिर आगे सॉल्व कर सकते हो। देखो 24 इज इक्वल टू 2 का अगर अंदर 3 मल्टीप्लाई करो या फिर 3 को बाहर भी कॉमन भी निकाल सकते हो। बहुत से तरीके सॉल्व करने के, आप अंदर मल्टीप्लाई ही कर दो क्योंकि बहुत बच्चे डाउट में रहते हैं। 2 3 जा 6x प्लस का प्लस 2 3 जा 6। अभी क्या करना है बच्चा, देखो ये वेरिएबल वाला पार्ट है, इसको यहीं रहने दो, जो वेरिएबल नहीं है उसको यहाँ पे लाके पटक दो। तो क्या करना है, 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 24 में से अगर 6 गया आपका आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 6x। देन x का वैल्यू 18/6 इज इक्वल टू x, इसलिए x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3। अगर आपका x का वैल्यू 3 आया है, आप आराम से फाइंड कर सकते हो कि ब्रेथ कितना आएगा, लेंथ कितना आएगा। चलो अभी ब्रेथ फाइंड करते हैं। ब्रेथ इज इक्वल टू आपका था 1 सेंटीमीटर, यहाँ आपका आया 3 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बातें। अभी लेंथ बाकी है, लेंथ भी देख लो, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा, कहेगा मैम ने मुझे तो बताया ही नहीं। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2, x का क्या है आपका वैल्यू 3 है, प्लस 3 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 प्लस 3 इज इक्वल टू आ गया 9। यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिख लो, सेंटीमीटर यहाँ नहीं, सेंटीमीटर आप यहाँ पे लिखा हुआ है एंड यहाँ पे भी सेंटीमीटर आप लिख लो। यहाँ पे आपका सारा जो भी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक वो आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आई होप सी कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि जितने भी मैं अपलोड करते जाती हूँ आपकी बुक के सारे भी क्वेश्चन हैं वो आपको तुरंत ही मिल जाए और आप उसको तुरंत ही अच्छे से देख लो। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ईजी वे बनाती हूँ। इसी के साथ आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाकी अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।